नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 30 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। हस्त नक्षत्र है और रात्रि 8:34 तक। इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। आयुष्मान योग बव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज उत्पन्ना एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से जो व्रत रखता है उसके सभी अभीष्ट कार्यों की सिद्धि हो जाती है। आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा मंगल की है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि में। मंगल का संचरण तुला राशि में है, तो वहीं बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण धनु राशि में है, तो वहीं शनिदेव मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में आज स्वयं चंद्रमा, लेकिन राशि कन्या। चंद्रमा अपने स्वयं के नक्षत्र में, परंतु कन्या राशि में, और गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध, ये शकट योग। वहीं राहु की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा। दिन मंगलवार का आपको किस प्रकार से ये दिन प्रभावित करने वाला है, किन मामलों में आज आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना है, कौन से वो कार्य हैं जो आप भूल कर भी आज ना करें, और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर जिस कार्यक्रम को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं, वो बेहद गंभीर और बेहद आवश्यक विषय है। तृक भाव से संबंधित, जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव से संबंधित विशेष कुछ विचारणीय तथ्य हैं जिन्हें प्रत्येक ज्योतिष के जिज्ञासु विद्यार्थी हैं मेरी तरह, उन्हें जानना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं इसी चैनल पर लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यदि आप भी लाइव निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो ठीक उपस्थित रहें रात्रि 8:10 पर। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम जैसा कि मैंने कहा निःशुल्क है पूरी तरह से। आपको शुल्क देना होता है केवल अपने समय का, शुल्क देना होता है अपने प्रयासों का। और इस कार्यक्रम में माध्यम होता है, आपके पास 2 फोन होता है, साथ ही साथ आप चैट के माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो तैयार रहिए
ठीक रात्रि 8:10 पर। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव में सभी ग्रहों की हमने चर्चा की। आज चर्चा और अनोखी चर्चा मंगल की है। अद्भुत है मंगल का प्रभाव लाभ भाव में। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मंगल के बारे में सबने, चाहे वो पाराशर जी हों, जीवनाथ शर्मा हो, कल्याण वर्मा हो, जयदेव हो, काशीनाथ वैद्यनाथ जी हो, ढूंढीराज हो, गर्गाचार्य जी हो, वाराह मिहिर हो, मंत्रेश्वर हो, खान खाना हो, सबने, इन सभी ज्योतिष के पुरोधा ऋषियों ने केवल और केवल मंगल की प्रशंसा की। लेकिन इस प्रशंसा में दो तथ्य मुख्य रूप से सबके शामिल थे कि लाभस्थ मंगल संतान सुख समाप्त कर देता है। विशेषकर ऐसा मंगल पुरुष राशि में हो तो पहली संतति तो समाप्त करता ही है। कुछ लोगों ने और बड़ी बात कही कि अगर लाभ भाव में मंगल हो तो जातक के पुत्र और शत्रु दोनों को कष्ट होता है। अर्थात लाभस्थ मंगल अगर हो तो जातक की संतति से कभी उसका बन नहीं पाता, संतति से मतभेद इत्यादि रहता है। और शत्रु भाव पर भी यहां बैठे मंगल की दृष्टि होती है। फलस्वरूप शत्रुओं को तो वो सदैव ही पछाड़ता रहता है, शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। यानी दोनों के लिए ठीक नहीं है। सबने एक और बात कहा कि लाभस्थ मंगल हो तो जातक को खूब यात्रा करनी चाहिए और यात्रा से वो खूब लाभ कमाता है। यानी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें यात्रा हो, यात्रा वाले काम करने चाहिए। अब एक तो काम मार्केटिंग का होता है जिसमें यात्रा होती है। पुराने समयों में यात्रा के जो व्यापारी थे वो यात्रा हेतु दूर देश की यात्रा, सामुद्रिक नाव से यात्रा इत्यादि करते थे, या अपना कोई सामान लेकर के दूर देश जाकर के वो बेचते थे। वो बातें तब से चली आ रही, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के भी इस परिवेश में बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो यात्रा पर निर्भर हैं, यात्रा से होते हैं। तो यात्रा करने के लिए कहा, खूब लाभ पाता है। और क्या कहा कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में मंगल हो वो जमीन की खरीद बिक्री, जमीन का प्लॉट काट करके और उसको बेचे, जमीन पर भवन निर्माण करके बेचे, ऐसा जातक मालामाल हो जाएगा, पैसे से कभी कमी नहीं। और कहा कि अगर जातक पैसे से डॉक्टर हो और उसकी कुंडली के लाभ भाव में मंगल हो, विशेष करके अगर वो सर्जन हो, विशेष करके वो बच्चे इत्यादि के लिए सर्जरी करता हो, तो समझ लीजिए कि ऐसा जातक खूब पैसा कमाएगा। और वहीं कहा कि अगर ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में मंगल हो और वो वकील हो तो खूब पैसा कमाएगा, दोनों पक्षों से कमाएगा। इसके मतलब पता नहीं क्या होते हैं, लेकिन दोनों पक्षों से वो पैसा कमाएगा, खूब पैसा कमाएगा। और आगे कहा कि लाभ भाव में मंगल हो तो ऐसे जातक को विश्वस्त मित्र कभी नहीं मिलते। यानी जो मित्र मिलते हैं वो गाहे बगाहे धोखा देते हैं। लेकिन ये बात तब लागू नहीं होगी जब ऐसे मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अन्यथा अगर मंगल अकेले वहां बैठे और शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है तो मित्रों पर भरोसा मत करिए, ठगे जाएंगे। एक और पॉइंट कहा कि लाभस्थ मंगल हो तो कभी भी व्यापार करिए उधार लेकर के, पूंजी कहीं किसी और से। कई बार आप व्यापार देखे होंगे कि कोई कहता है चलो ठीक है मैं तुमको पूंजी दे देता हूं, तुम व्यापार कर लो, बाकी तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी तो देख लेना। ऐसे लोग कभी फिर बढ़ नहीं पाएंगे। आपके पास जितना हो उतने में ही आगे बढ़ना होगा। मंगल अगर लाभ भाव में हो तो किसी से पूंजी उधार लेने की जरूरत नहीं, अपने बदौलत आप जो कर सकते हो थोड़े से ही चीजों से व्यापार शुरू करिए, आप मालामाल हो जाएंगे। तो मंगल लाभ भाव में है तो बेहद आनंददायी है। अब इस प्रकार से देखें तो लाभ भाव में प्रत्येक ग्रह के प्रभाव की चर्चा तो हमने की, प्रत्येक ऋषियों के मत मैं पढ़ ले रहा हूं, उसको समझ ले रहा हूं, मिला ले रहा हूं और फिर उसके बाद अपने अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं। ऐसे ही बाकी के ग्रहों की बाकी भावों में चर्चा मैं आगे करता रहूंगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा राशि से षष्ठ में है, स्वनक्षत्र में है, परंतु बुध की राशि में। और आज मंगलवार का दिन है। आज आपको बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। आपके द्वारा कही गई मीठी बातें भी लोगों के द्वारा उसको चुगली समझा जाएगा, तो जरा सोच समझ करके ही व्यवहार रखिए। और हां,
अपनी तरफ से सकारात्मक व्यवहार ही रखिए और अपने काम रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा आज मित्रता के लिए अनुकूल नहीं है दिन। आप दूसरों का भला करेंगे और सामने वाला आपके लिए गाली देगा, तो इस पर जरा सा सावधानी रखनी है। यात्रा से आज बचना है। यात्रा में अनहोनी की सूचना है, यानी दुर्घटना घटित हो सकती है। और हाँ, अगर आपका कोई शुभचिंतक आज कोई आपको सलाह दे तो उसे बिल्कुल आंख बंद करके मान लेना है। कार्यस्थल पर आपको कोई उचित सहयोग मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। बेरोजगार हैं तो आपके लिए बढ़िया है दिन। नए सिरे से आपको रोजगार के दिशा में प्रयत्न शुरू कर देना है, तभी सफलता मिलेगी। और उधार लेन देन तो आज भूल कर भी नहीं करना है। बात मेष राशि के प्रेमियों की करें तो बहुत अच्छा नहीं है दिन। विशेष करके प्यार का इजहार न करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी ये भी देखें तो मेहनत भरा और उहापोह भरा है दिन। मन स्थिर नहीं रहेगा, परिणाम भी कोई श्रेष्ठ निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भागम भाग के चलते जलन, पैरों में जलन या जोड़ों में दर्द की शिकायत, तलवे में जलन की शिकायत आज आपको महसूस होगी। आज एक चम्मच दही खा करके घर से बाहर जाइएगा तो बहुत हद तक परेशानियां कम होंगी। लकी अंक 6 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। सभी मेष राशि के जातक आज गणेश जी की आराधना करें, लाभ रहेगा। वृषभ की बात करें तो आज निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं, परंतु कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोई नए कार्य में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं, अपना भाग्य कहीं आजमाने की सोच रहे हैं, आज असफल होंगे। सो नया कार्य मत करिए, जो कार्य पूर्व से जैसा चला आ रहा है उसी को करने का प्रयत्न करिए। व्यापारी हैं और व्यापार में पार्टनर के साथ अनबन है, उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों को भी आज बदलाव से बचना चाहिए। आज का दिन बदलाव हेतु उचित नहीं है, या यूं कहें कि बदलाव आपके हित में नहीं है। अपनी योजना अपने मित्रों से आज शेयर मत करिएगा, नहीं नुकसान होगा। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो सामान्य से सामान्य फैसला भी या बड़े से बड़ा फैसला भी आज आपके लिए कठिनाई महसूस कराएगा। सो लेने से भी बचिए, और बहुत लेना जरूरी है तो अपने शुभ चिंतकों की राय लीजिए। किसी भी मामले में लापरवाही से बचिए। लेन देन के मामले में तो आज जबरदस्त लापरवाही हो सकती है, इससे बचिए। प्रेम संबंध के मामले में मिला जुला रहने वाला है दिन। किसी भी तरह के विवाद में आज आपको नहीं पड़ना है। प्रेमी से अगर विवाद हो रहा है तो दूर रहना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी ज्यादा रहेगी। दाम्पत्य जीवन ठीक है, परंतु पेट जन्य रोग और मानसिक परेशानी से आप जूझेंगे। थोड़ा सा शक्कर ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 6 होगा। लकी कलर आपके लिए आज भूरा है। मिथुन राशि के जातक आत्मविश्वास महसूस करेंगे, परंतु घर का वातावरण कुछ बहुत ठीक नहीं है। अगर घर का वातावरण ठीक मिला तो ज्यादातर समस्याएं कार्यस्थल पर आएंगी। हालांकि एक बात बता दूं कि एक के बाद एक करके समस्याएं दूर भी होती चली जाएंगी और आप कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते चले जाइए, काम भी बनेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकूंगा कि आज का दिन बेहद सफलता प्रदायक है। हाँ, आप लगातार प्रयत्न करते रहिए, सफल होंगे, आपके ज्यादातर काम भी बनेंगे, परंतु चिंता और परेशानी भी बनी रहेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो आपके अधीनस्थ हैं वो कहीं ना कहीं इसी मौके में रहेंगे कि आपसे उनको फायदा मिले, आपके लिए कोई सहयोगी नहीं होने वाला है। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो अपने व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन आज मत लीजिए, लेना जरूरी है तो अनुभवी की सलाह से लीजिए। विशेषकर अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो अपनी वाणी पर आज विशेष सावधानी या अंकुश लगा करके रखिए। और हाँ, आज राजनीति से जुड़े लोग किसी के विरोध से बचें, मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए ठीक है दिन। प्यार का जवाब प्यार से मिलेगा। प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। आप अपने मेहनत से पीछे न हटें, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में नाक और कान से संबंधित परेशानी संभव है, तो नाक कान गला इन तीनों से संबंधित परेशानियों को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। और गंगा जल आज नहाने के जल में थोड़ा सा मिला लीजिएगा, नहीं गंगा जल पहले जल में डालकर उसमें जल मिला के नहाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से करें, ना करना ज्यादा शुभ है। कर्क की बात करें तो बेहद शुभ है दिन और मेहनत से आप पीछे मत हटिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आपका बनने वाला है। विशेष करके सरकारी कोई काम रुका हुआ था, विशेषकर विदेश इत्यादि जाने के लिए आपने कोई सरकारी कार्य किया हुआ था, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। जो भी कार्य होगा आज सब आपके हक में होने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कह रहा हूं, ज्यादातर कार्य आपके बढ़िया है, परंतु आज ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के
और ये न केना प्रकारे नाम वाला हरकत मत करें। कर्क राशि के जातक किसी भी तरह से, अब नौकरी में है तो, सरकारी नौकरी में है तो, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी आप फंस जाएंगे। शेयर मार्केट में भी इस बात को लागू रखिएगा। आप निवेश करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन ज़्यादा कमाने के लोभ में गंवाएंगे। धन के मामले में आज थोड़ा नुकसान होगा, विशेष करके निवेश के मामले में तो बहुत सतर्कता जरूरी है। लव लाइफ के लिए ठीक है दिन। प्रेमियों के लिए भी जितना देखा जाए तो बढ़िया है। प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजारिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज उचित नहीं है आपके लिए दिन, या यूं कहें कि जिस तरह की आपको मदद की अपेक्षा थी या जिस तरह से मदद आपको मिलनी चाहिए थी वो न मिल पाने के कारण आप थोड़े दुखी होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन की शिकायत या प्रेशर, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो, या कैसा भी प्रेशर दिखाई पड़ रहा है तो उसके चलते थोड़ा सा टेंशन आपको रहेगा। आज केसर मिश्रित जल से स्नान करना आपके लिए बड़ा लाभप्रद रहेगा। लकी अंक 5 है, लकी कलर सफेद। सिंह राशि के जातक सकारात्मक विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ें, धैर्य बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, काम बनेंगे, परंतु सात्विक आज अन्न खाइए, मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिए। ईमानदारी का हर जगह आपको प्रदर्शन भी करना है और ईमानदार बने भी रहना है, विशेष करके जीवन साथी और प्रेमी के मामले में, तभी दिन अच्छा बीतेगा और कठिन से कठिन परेशानी भी आसानी से निपटा लेंगे आप। बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो उच्चाधिकारियों का आज कार्यस्थल पर अच्छा सहयोग मिलने वाला है, या यूं कहें कि उच्चाधिकारी आपको सहयोग करेंगे ही करेंगे। सोचे हुए ज्यादातर आपके काम भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज जितना हो सके विनम्रता का प्रदर्शन करिएगा। ईमानदारी में भी ये ध्यान रखना है कि विनम्रता बरकरार रहे। लाभ के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो किस्मत आपके साथ है, तो समझ लीजिए कि किसी भी तरह का बड़ा निवेश आज आप कर सकते हैं। मूल आज सावधानी खान पान पर ही रखनी है। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग भी आज कम से कम या नहीं करना है। सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जो लोगों को चुभ जाए। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी से भी प्यार और सुख मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग भी आज अति आनंदित महसूस करने वाले हैं। दिन आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है। आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है या आंखों से संबंधित छोटी मोटी परेशानी आज आपको देखने को मिलेगी। सिंह राशि के जातक आज लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। जिनको लाल चंदन न मिले वो हनुमान जी के चरणों से सिंदूर स्पर्श करा करके अपने माथे पर लगा लें। कन्या राशि के जातक आज विचलित महसूस करेंगे अपने आप को। एक अज्ञात भय, आशंका उनके मन में लगातार व्याप्त रहेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, आज एकाएक उसके लिए मौका तो मिलेगा, लेकिन वो बनता काम भी बन नहीं पाएगा, नहीं बनता काम बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। लाभ के रास्ते खुलते दिखेंगे लेकिन लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। समझ लीजिए इस परिस्थिति को कि काम बनते दिखाई हर तरफ से पड़ रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा यूं स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जैसे लालच देकर के काम बिगड़ जाए। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी में कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जैसे ट्रांसफर इत्यादि की, जो कि आपके लिए बहुत खुशखबरी के रूप में नहीं है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो अच्छा लाभप्रद रहने वाला है दिन, लेकिन वहीं कोई ना कोई आशंका, चिंता, भय, एक ऐसी आशंका जिसमें फिजूल तो नहीं कहूंगा लेकिन आपको लगातार व्याप्त रहने वाली। बिन मांगी सलाह मत दीजिए और अपनी सभी बातें हर किसी से शेयर मत करिए। गुप्त बातों को गुप्त ही रहने दीजिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है और अविवाहित हैं तो आज विवाह प्रस्ताव भेजने से आपको बचना चाहिए। बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, अनुकूल है दिन। पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। इधर उधर समय आपका ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके पढ़ाई में ध्यान लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज बेचैनी, नींद की कमी साफ साफ दिखाई पड़ रही, इससे आप परेशान रहेंगे। पंचामृत बनाइए और भोलेनाथ पर जाकर के चढ़ाइए तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। निवेश से भी बचिए। तुला राशि के जातक भी व्ययाधिक्य के कारण परेशान रहेंगे। मन अविचलित या यूं कहें कि विचलित या मन का भटकाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास में कमी। लगभग हर कार्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जैसे बनता काम बिगड़ जाए या हर कार्य में एक्स्ट्रा मेहनत, चुनौती बन जाएगा हर कार्य। तो जो कार्य इच्छा करना नहीं कर रहा करने का, आज उसको छोड़ दीजिएगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में आने वाले दिनों में हो जाएंगी, सो जरा सावधान रहिए और घबराने की जरूरत नहीं कि सब काम आज ही हो। कार्यस्थल पर भी हो सकता है कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको मिल जाए एक बोझ के रूप में, जिससे आप पूरा न कर पाएं या जिसमें आपको दिक्कत हो। परेशान आपको होना पड़ेगा। उच्चाधिकारियों का भी जो समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, या जो आपके शुभचिंतक हैं वो आपके लिए सही समय पर उपस्थित नहीं रहेंगे। व्यापारियों के लिए देखें तो यात्रा आप कर सकते हैं, परंतु आपकी योजना सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही है। यात्रा से लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है और अपनी योजना को आज भूल कर भी किसी से शेयर मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी और प्रेमी दोनों का ख्याल रखिएगा। आज अपने प्रेमी को उपहार दीजिए। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए तो प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों का समय खराब होता दिखाई पड़ रहा है, आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा।
ज़्यादातर समय इधर उधर की चीज़ों में ही व्यर्थ जाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो आज तुला राशि के जातकों को पुराना रोग परेशान कर सकता है, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। इत्र ले लीजिए और जल में मिलाकर के जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए तो कुछ लाभ रहेगा आपको। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचिए। वृश्चिक राशि के जातक आज लाभ हासिल करने वाले हैं हर मामले में, विशेष करके अगर कहीं कोई न्यायालय से संबंधित कोई विवाद है, परेशानी है, तो वहां पर आपकी जीत तय है, मन प्रसन्न है। आर्थिक परेशानियां भी दूर होती दिखाई पड़ रही हैं। धन को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नौकरी में अगर कोई परेशानी थी, विशेष करके बॉस से आप टेंशन में रहते थे, तो समझ लीजिए बॉस का ट्रांसफर होने वाला है, ऐसी सूचना आपको मिल जाएगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ लगने वाली है, लेकिन ये जिम्मेदारी लाभ देने वाली है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नई नौकरी की संभावना दिखाई पड़ रही है और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद है, या यूं कहें कि जो भी फैसला आप लेना चाहते हैं बिल्कुल बड़े प्रेम से विचार करके लीजिए, क्योंकि आपको तरक्की मिलने वाली है। पैसों की परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए ये परेशानी दूर होगी। आज नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव बात, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। केवल पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव कार्य करिए, सोच अपनी पॉजिटिव बनाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तालमेल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आज आपका सुखद है और विद्यार्थियों को थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, पढ़ाई को लेकर के गंभीर होना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर ध्यान रखिएगा, विशेष करके बाहरी भोजन से आपको बचना चाहिए। ठंडे पदार्थ जैसे ठंडे पेय पदार्थ इत्यादि से आपको बचना चाहिए। आज जल में 2 बूंद शहद का मिला लीजिएगा और उसी से नहाइएगा। लकी अंक 8 है आपके लिए, लकी कलर पिंक। निवेश कर सकते हैं। धनु के जातक भी आज बड़ा आनंद महसूस करेंगे। दिन का प्रारंभ भी बहुत अच्छा है और दिन का अंत भी। लाभ के योग बने हैं और दिन में आज काम भी सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी मामले में चिंता थी, कोई परेशानी थी, कोई बड़ा मसला था जिसमें समझौता नहीं हो पा रहा था, तो समझौता होगा। तो वहीं किसी दूरस्थ मित्र से आपकी बात होगी, फोन पर ही बात होगी, लेकिन लाभप्रद बात होने वाली है। नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। आज दोस्त आपके लिए बेहद मददगार साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। माता पिता की बात को भी जरा मानिएगा और माता पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। काम में आपका मन लगा रहेगा, काम धंधा आपका बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। घर का माहौल भी खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर किसी से भी किसी भी तरह की बहस नहीं करनी। प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। अविवाहित हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता दिखाई पड़ रहा है। कोई पुरानी समस्या थी, कोई गलती थी, उसको आप सुधारेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बहुत बढ़िया, बल्कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी कर सकते हैं। मकर के जातक भी आज भाग्य का साथ देख रहे हैं। हर कार्य सावधानी के साथ करते चले जाइए और हर कार्य की समीक्षा भी आपको करनी है। जो भी कार्य करेंगे समझ लीजिए उसमें सफलता मिलेगी। धन के मामले में अगर कोई चिंता थी तो चिंता की आवश्यकता नहीं, भाग्य आपके साथ है। हाँ, दूसरों की सलाह पर आज नहीं चलना। दूसरों की कही बातों पर चलेंगे तो घर में भी आग लगेगा, कार्यक्षेत्र में भी दिक्कत होगी, आप परेशानी से बाहर नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि कोई करीबी मित्र आपको सही मार्गदर्शन दे रहा हो तो क्या उसे नहीं माना जाए? इस पर विचार कर लीजिए। आज दूसरों की सलाह पर चलना आपके हित में नहीं है। हो सकता है कि वो सही मार्गदर्शन तो दे रहा है लेकिन आज आपके पक्ष में ही नहीं है ये बात, तो सही मार्गदर्शन भी आपके काम नहीं आएगा। धन किसी को आज उधार मत दीजिएगा और कार्यक्षेत्र में आप अपने काम से काम रखिए तो निसंदेह शाम होते होते सम्मानित होंगे, पुरस्कृत होंगे। व्यापारियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है दिन। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, इसके लिए प्रयत्न करना होगा। किसी बात को लेकर के जिद करने की जरूरत नहीं है और बेवजह की प्रतिक्रिया देने से बचिए। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। वाद विवाद से आपको बचना होगा। किसी भी तरह से भी ये ध्यान रखना होगा कि संबंध कहीं भी हो, दोस्ती का संबंध हो, प्रेम का संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, संतान के साथ संबंध में खटास ना आने पाए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, या यूं कहें कि सामान्य रहने वाला है दिन, लेकिन मेहनत करें तो बढ़िया होगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और आज गुड़ का रस शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर गुलाबी है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातक स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, परंतु कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य में जहां परेशानी है वहीं कोई ऐसा सूचना आपको मिल जाएगी, कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाएगी जिससे थोड़ी बहुत हद तक सकारात्मकता आपके जीवन में आ जाए। कोई खुशी तो आ ही सकती है। सोचे हुए कार्य पूरी तरह से पूर्ण होते तो दिखाई नहीं पड़ रहे, बाधा उत्पन्न होगी। ऑफिस में भी अगर आप हैं तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। नौकरी में प्रगति के लिए अथक परिश्रम आपको करना पड़ेगा, लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा, तब जा करके विकास होगा। और कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय नहीं है। कोई नया काम आपको मिलने वाला था तो लगता है नहीं है कि आज वो मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला नहीं देख रहा हूँ दिन। किसी भी प्रकार का निवेश आपको नहीं करना है।
आलस्य से बचना है। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। आलस्य से पूरी तरह से बचिए। विवाह का प्रस्ताव न तो भेजिए न स्वीकार करिए। दाम्पत्य जीवन में सामान्य मतभेद रह रहा है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ये समय बीतेगा। और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आलस्य का त्याग करिए, तभी जाकर के आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही और चोट चपेट की घटना भी, तो इससे आज आपको बचना होगा। आज प्रातःकाल ही थोड़ा सा भस्म ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा तो इससे राहत रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से बचिए। मीन राशि के जातक आगे बढ़े, पूर्व से आ रही समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। धन की समस्या से जूझ रहे थे तो धन से संबंधित समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। ग्रहों की जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, रश्मियां आपको पूरी तरह से प्रभावित कर रही हैं और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फायदा मिलने वाला है, भाग्य आपके साथ है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन मैं बेहतर देख रहा हूं या बहुत बेहतर अपने प्रदर्शन को आप बनाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापार से संबंधित अगर यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जिद्द से आज आपको बचना चाहिए। अपनी बात मनवाने के लिए किसी के ऊपर जिद्द मत डालिए, जिद्द मत करिए, दबाव मत डालिए। दबाव डालेंगे मुश्किल में पड़ेंगे। किसी भी बात को लेकर के जिद्द करना ठीक नहीं है। लव लाइफ आपकी ठीक ठाक देख रहा हूं, लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं है, तो वही जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। नए दोस्त आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अद्भुत सफलता प्रदायक है दिन। सफलता आपको मिलेगी। कोई परीक्षा आपने दे रखी थी तो उसमें सफलता। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर विशेष करके जोड़ों में दर्द की शिकायत थी तो ये परेशानी आपकी बढ़ेगी। आज शिवलिंग पर अनार का रस ले जाकर के अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।